पत्नी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती है और वापस अपने पति के पास नहीं जाती है। और ऐसे में जब 3 महीने बीत जाते हैं, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो 3 महीने का समय दिया गया था पत्नी को, जब वो बीत जाता है और वो वापस नहीं आती है, तो ऐसे में राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप भी अपनी आपसी संबंधों से परेशान हैं, यानी पति पत्नी के बीच में झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत तंग आ गए हैं, पत्नी मायके में जाकर बैठ गई है और वापस आने का नाम नहीं ले रही है, अब आप उससे परेशान होकर छुटकारा लेना चाहते हैं, यानी कि डाइवोर्स देना चाहते हैं उसे, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी डाइवोर्स का केस नहीं करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सलाह है कि मैं ऐसी स्थिति में डाइवोर्स का केस नहीं फाइल करूं। तो इस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपका समय, आपका पैसा, आपका जीवन बर्बाद ना हो, पत्नी से छुटकारा भी मिल जाए, साथ ही आपको अपनी पत्नी पर आरोप भी ना लगाने पड़े, तो अब आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरा केस फाइल करना है, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं परिस्थितियों पर आधारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट जजमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ। इस केस से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं, तो वीडियो शुरू करती हूँ। ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पत्नी जाकर मायके में बैठ जाती है, तो ऐसी हालत में क्या होता है कि दो तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। पहली ये कि आप तलाक देने का मन बना रहे हैं, यानी कि आप डाइवोर्स का केस करने का मन बना रहे हैं, तो उससे पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 9 का केस कर देती है। सेक्शन 9 मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, यानी कि पत्नी आपके साथ रहने के लिए, फिर से आपके साथ घर बसाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर देती है, उससे पहले कि जब आप तलाक का केस करने जा रहे हैं या उसका मन बना रहे हैं। और या तो फिर दूसरी सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, पहली तो वो हो गई कि सेक्शन 9 का केस कर देती है, और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि आप अभी सोच ही रहे हैं तलाक का केस फाइल करने की, उससे पहले ही पत्नी आपके ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है। अब आपको क्या करना है कि आपको तलाक का केस फाइल नहीं करना है। आपको अगर ये दो स्थितियां आ गई हैं कि अगर आपकी पत्नी पहले सेक्शन 9 का केस कर देती है या फिर आपके ऊपर डाइवोर्स का केस कर देती है, तो आपको डिवोर्स का केस होल्ड पे रख देना है कुछ दिन, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अब ये देखना है कि अगर पत्नी आपके ऊपर पहले सेक्शन 9 का केस करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेक्शन 9 का केस आपकी पत्नी पहले नहीं करती है आपके ऊपर, तो आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना है, क्योंकि अब ये सेक्शन 9 का केस ही आपके डिवोर्स का रास्ता क्लियर करेगा। वो कैसे होगा, इसी को जानने के लिए अब हम चलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट की ओर, कि इसमें क्या तरीका बताया गया है कि सेक्शन 9 को आधार मानकर हमें डिवोर्स मिल जाएगा। ये लैंडमार्क जजमेंट अभी 8 जुलाई 2024 को हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर डिवोर्स ग्रांट किया कि उसने सेक्शन 9 का केस फाइल किया था और जो उसके हक में हुआ था, यानी कि सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के फेवर में हुई थी। अब आगे क्या हुआ, इस केस को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस केस में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और पत्नी जाकर मायके में बैठ जाती है। अब पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत केस किया, और उसकी डिक्री यानी कि उसका जो फैसला आया वो पति के पक्ष में आया। पत्नी सेक्शन 9 के केस में अपीयर तो होती है कोर्ट में, लेकिन वो ससुराल वापस आने से बिल्कुल मना कर देती है। सेक्शन 9 के जजमेंट में कोर्ट ने पत्नी को ये डायरेक्शन दिए कि वो 3 महीने के अंदर जाके पति के साथ वापस ससुराल में रहे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे।
लेकिन पत्नी अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। पत्नी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती है और वापस अपने पति के पास नहीं जाती है। और ऐसे में जब 3 महीने बीत जाते हैं, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो 3 महीने का समय दिया गया था पत्नी को, जब वो बीत जाता है और वह वापस नहीं आती है, तो ऐसे में पति डाइवोर्स का केस फाइल करता है और उसमें क्रुएलिटी यानी कि प्रताड़ना और डिजर्शन यानी कि परित्याग का ग्राउंड लेता है। यानी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्रुएलिटी की है और उसका परित्याग किया है, इस ग्राउंड पर वो डाइवोर्स का केस फाइल करता है। इसके बाद पत्नी सेक्शन 9 की डिक्री को सेटिसाइड करवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करती है, जहां पत्नी की अपील को खारिज कर दिया जाता है। यानी सेक्शन 9 की जो डिक्री है वो फुली और फाइनली पति के हक में चली जाती है। यानी दूसरी ओर पति के डाइवोर्स के केस में फैमिली कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देती है पति को क्रुएलिटी और डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक मिल जाता है। अब पत्नी पति के इस डाइवोर्स के फैसले के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में चली जाती है। अब यहाँ पत्नी की अपील को हाई कोर्ट अलाउ कर देता है और पति के फेवर में हुए डाइवोर्स के फैसले को सेटिसाइड कर देता है। अब यहाँ हाई कोर्ट का कहना था कि पति ने अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाया, इसलिए पत्नी ने ये कोई परित्याग नहीं किया, यानी डिजर्शन नहीं किया है पत्नी ने। ये पत्नी इसलिए गई कि पति ने अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाया, उसका ध्यान नहीं रखा, अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया, पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, उसे नेग्लेक्ट किया और इसी कारण पत्नी जो है वो पति को छोड़ के गई और इसे डिजर्शन नहीं माना जाएगा। ऐसा करके हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को अलाउ कर दिया। अब पति के द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने की पूरी कोशिश की। सेक्शन 9 का जो केस था वो पति के फेवर में हुआ, जिसमें पत्नी को क्लियर डायरेक्शन दिया गया था कि वो 3 महीने के अंदर आकर अपने पति के साथ रहे, लेकिन पत्नी ने कहना नहीं माना, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और वापस आकर अपना घर बसाने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि पति के फेवर में जो डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हुई थी उसके अगेंस्ट पत्नी हाई कोर्ट चली गई और उसके फैसले को, लोअर कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर दिया गया और पत्नी की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसके बावजूद पत्नी ने पति के पास आकर रहने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही वो वापस आई, ना ही उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पारित हो चुकी है, पत्नी को पति के पास वापस आने की डायरेक्शन दी जा चुकी है, इसके बाद भी 1 साल तक पति और पत्नी अगर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, सेपरेट हैं, तो इसी आधार पर पति पत्नी को तलाक ग्रांट किया जा सकता है, यानी कि डिवोर्स की डिक्री दी जा सकती है। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) सब क्लास 2 के अंतर्गत अगर सेक्शन 9 की डिक्री मिल चुकी है और फिर भी पति पत्नी 1 साल तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसी आधार पर पति पत्नी डिवोर्स ले सकते हैं। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेटिसाइड किया, इसी सेक्शन 13(1)(a) सब क्लास 2 के आधार पर, क्योंकि पति के फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री हो चुकी थी और फिर भी 1 साल से पति पत्नी एक दूसरे से अलग थे, सेपरेट थे। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि अगर आप मन बना रहे हैं तलाक का केस करने के लिए, यानी कि आप डिवोर्स का केस फाइल करने जा रहे हैं, तो आपकी पत्नी ने अगर सेक्शन 9 का केस कर दिया आपके ऊपर, तो आपको डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। उसका भी यही पर्पस होता है, क्योंकि अगर पत्नी के फेवर में भी हो जाती सेक्शन 9 की डिक्री, तो भी अगर 1 साल तक अलग अलग रहते तो भी तलाक हो सकता था। यानी कि पति या पत्नी किसी के भी फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री होती है और उसके बाद यहाँ पर शर्त यह है कि उसके बाद सेक्शन 9 की डिक्री चाहे पति के फेवर में हो चाहे पत्नी के फेवर में हो, तो सेक्शन 13(1)(a) सब क्लास 2 में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री
हो जाने के बाद, चाहे वो पति के फेवर में हो चाहे पत्नी के फेवर में हो, उसके बाद भी अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे से सेपरेट हैं, 1 साल की अवधि बीत गई है, तो ऐसी स्थिति में दोनों तलाक ले सकते हैं इसी आधार पर। ये सेक्शन 13(1)(a) सब क्लास 2 ये नहीं पूछता कि पति पत्नी में से किसकी गलती थी, किस कारण से ये एक दूसरे से अलग रहे, और दोनों में से पति की गलती है या पत्नी की, ऐसा कुछ भी इस सेक्शन में बताने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि केवल इतना बताना होता है कि सेक्शन 9 की डिक्री हो जाने के बाद, चाहे वो पति के फेवर में हो चाहे पत्नी के फेवर में, उसके बाद भी 1 साल तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे, तो इस आधार पर पति पत्नी को तलाक यानी कि डिवोर्स ग्रांट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आप डिवोर्स का केस फाइल करने जा रहे हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, तो पहले आप इस जजमेंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, सेक्शन 9 करना है या फिर डिवोर्स का केस फाइल करना है। तो इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे निकालकर आप पढ़ भी सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के हिसाब से उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।